गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। नहीं, फाइलम प्रोटोजोआ, उससे रिलेटेड बात हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले जो बात करें, जो प्रोटोजोआ जो फाइलम से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं, आपको बता दूं कि ये तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है। नहीं, तो सबसे पहला ही लाइन है, ये क्या है कि थर्ड लार्जेस्ट फाइलम किसको बोला जाता है? ये प्रोटोजोआ थर्ड लार्जेस्ट फाइलम होता है बच्चों। प्रोटोजोआ की जो बात करें, नहीं तो इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स यूनिसेलुलर, यूनि सिंगल सेल का क्या, यूकारियोटिक सेल जो है इसी में इंक्लूड किया जाता है बच्चा। यहाँ पे जो बात करें कि एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर है, तो सिंगल सेल जितना भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है वो सब करने का काम ये अकेला ही करता है। सारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ये अकेला ही करता है। तो वन सेल बॉडी परफॉर्म ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे जो मल्टी सेलुलर एनिमल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी करता है, सेम उसी तरह से जितना भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सब ये जो यूनिसेलुलर जो थर्ड लार्जेस्ट फाइलम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ है, ये करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, सो दे आर टर्म एज ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन बोले थे? डोबेल नाम के साइंटिस्ट इसको क्या बताया कि ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों। ये जो प्रोटोजोआ की जो बात करते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होता है, एवरीवेयर पूरे वर्ल्ड में सब जगह मौजूद होता है क्या, प्रोटोजोआ। कॉस्मोपॉलिटन, इसके लिए टर्म जो यूज होता है कॉस्मोपॉलिटन होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, और ज्यादातर इसमें जो देखा गया एक्वेटिक और फ्री लिविंग, एक्वेटिक और फ्री लिविंग। जैसे इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है क्या, अमीबा। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, ये जो फिगर है सामने में आपको जो दिख रहा है यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किसका है, ये अमीबा का फिगर है। नहीं, और ये नॉर्मली पैरासिटिक फॉर्म में रहता है। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल के बारे में बात करो तो ये जो दिख रहा है फिगर आपको, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये है, यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम हो जाता है बच्चों। ये सब क्या होता है, सोलेटरी है, अकेला रहता है, या कभी कभी कॉलोनी बना के काम करता है। ये बहुत सारा सीरियस डिजीज भी काउज करने का काम करता है। बहुत सारा जो बीमारी है प्रोटोजोआ के द्वारा काउज होता है बच्चा। ये जो होता है इसका बॉडी शेप की अगर बात करूं तो बहुत ही डिस्टिंक्ट है, अलग अलग टाइप का, मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। ज़्यादातर इसका जो बॉडी शेप की जो बात करें वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग टाइप का है, और ज़्यादातर क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकल होता है। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो बात करें तो ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर क्या है, ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें इस टाइप का बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें मौजूद। बच्चों यहाँ पे जो बात करें, जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका कैसा होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीन्यूक्लिएटेड। यहाँ का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा है, यूनिसेलुलर और मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। कुछ कुछ जो होता है इसमें डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, जैसे पैरामीशियम, दो दो न्यूक्लियस उसमें मौजूद होता है। पैरामीशियम की जो बात करें उसमें क्या होता है, डायमॉर्फिक होता है, उसमें न्यूक्लियस दो दो मौजूद होता है। किसमें, पैरामीशियम, इस सब में जो बात करें। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो बच्चा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं नॉर्मली, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया के द्वारा जो हम लोग बात करें तो अमीबा जो है, अमीबा जो है वो कैसा होता है, इस सूडोपोडिया, सूडोपोडिया से ये क्या करता है, मूवमेंट करने का काम करता है। इंट अमीबा, ये भी क्या होता है, सूडोपोडिया से ही मूव करने का काम करता है। इंटरमीबा की जो बात करें ये भी क्या होता है, सूडोपोडिया से ही मूव करने का काम करता है। व्हिप लाइक फ्लेजिला की जो बात करें तो यूग्लिना, यूग्लिना नहीं तो ये फ्लेजिला, फ्लेजिलर मूवमेंट करता है। सिलिया, ये सब की जो बात करें, सिलेरी मूवमेंट, ये सब की जो बात करें हम लोग तो ये क्या, पैरामीशियम जो हेरी सिलिया प्रेजेंट होता है उससे मूव करता है। अब्सेंट होता है प्रोटोजोअल पैरासाइट जैसे प्लाज्मोडियम, हेरिसिलिया, ये सब किसमें, प्लाज्मोडियम, ये सब की जो बात करें तो उसमें क्या हो जाता है, ये अब्सेंट होता है। पैरासिटिक प्रोटोजोन्स है प्लाज्मोडियम जिसको हम लोग बोलते हैं।
न्यूट्रिशन की अगर बात करें प्रोटोजोआ का, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका अगर बात करें तो मेनली क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, खासकर अमीबा में। अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम लोग बात करते हैं। या मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसमें मौजूद है। और ये मिक्सोट्रॉपिक मतलब दोनों टाइप का न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें प्रेजेंट है बच्चा। और ये जो मिक्सोट्रॉपिक टाइप का होता है तो ये किसमें, यूग्लिना। यूग्लिना में जो बात करें तो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इवन प्लाज्मोडियम ये सब जो है इसका, ये क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लाज्मोडियम में प्रेजेंट होता है। डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होता है और फूड वैक्यूल के अंदर। डाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है और वो फूड वैक्यूल के अंदर होता है। रिप्रोडक्शन जो इसका होता है, तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन इसमें मौजूद होते हैं। जैसे अगर बात करें सबसे पहला बाइंड्री फिजन, बाइंड्री फिजन से रिलेटेड बात करें तो बाइंड्री फिजन, और दूसरा क्या होता है, सिंगेमी। तो बाइंड्री फिजन ये सब, बाइंड्री फिजन को फिर से डिवाइड किया गया है। जैसे सिंपल सिंपल फिजन जो होता है अमीबा में होता है। सिंपल फिजन किस में होगा, अमीबा में होता है। ट्रांसवर्स फिजन की जो बात करें तो पैरामीशियम इसका एक अच्छा एग्जांपल है, ट्रांसवर्स फिजन का। लॉन्गिट्यूडनल फिजन की जो बात करते हैं ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसिस और यूग्लिना इस सब में मौजूद होता है। जबकि हम लोग बात करें बाइंड्री फिजन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको सिंगेमी भी बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है बच्चों। मल्टीपल फिजन का भी काम करता है प्लाज्मोडियम। और इसमें जो बात करें जो सेक्सुअल वाला तो कंजुगेशन, नहीं कंजुगेशन जो पैरामीशियम ये सब क्या करता है, कंजुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम में। तो एक सिंगेमी के द्वारा, दूसरा कंजुगेशन के द्वारा, नहीं। और ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो बात की बाइंड्री फिजन, मल्टीपल फिजन प्लस बडिंग के द्वारा। बडिंग के द्वारा जो होता है तो सेसाइल प्रोटोजोन्स ये सब जो होता है वो बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करने का काम करता है। अच्छा, प्रोटोजोआ ही सबको बोला जाता है कि ये अमर है, कभी मरता ही नहीं, नेचुरल डेथ नहीं होता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रोटोजोआ का नेचुरल डेथ नहीं होता है, क्योंकि वो जो एक था वही डिवाइड होके दो बन जाता है। मदर बॉडी ही खुद डिवाइड होके दो डॉटर बॉडी बन जाता है, तो नेचुरल डेथ इसमें नहीं होता। तो यूनिसेलुलर एनिमल होता है और यहाँ पे किसी तरह का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सोमेटोप्लाज्म, जर्म प्लाज्म एंड, इसीलिए सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में जब डिफरेंस ही नहीं है इसीलिए इसको क्या बोला था, ये इमोर्टल टाइप का है, मतलब ये कभी मरता नहीं है। ये कुछ एग्जांपल है, फ्यू कॉमन प्रोटोजोअन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो प्रोटोजोआ में इंटअमीबा, ये इंटअमीबा का फिगर दिख रहा है। इसी तरह से जो देखे, नहीं मस्टी गेमिबा जो होता है इस तरह से इसका फिगर दिख रहा है। सेल जो दिख रहा है, नहीं यहाँ पे देखो इस तरह से जो दिख रहा है लेस्मेनिया, लेस्मेनिया या लेप्टोमोनाड जो होता है फॉर्म, ये इसी तरह से इसका ये फिगर दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा होगा यूग्लिना, नहीं यूग्लिना का फिगर। और ये जो नीचे दिख रहा है ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसिस, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसिस का फिगर। सामने ये पैरामीशियम, किसका फिगर दिख रहा है आपको, पैरामीशियम। एक्टिनोफाइट्स, ये इसका फिगर दिख रहा है। ये जो इसी तरह से और भी फिगर सब है, प्लाज्मोडियम ये सब का फिगर।